सेकंड सेक्शन में मैंने आपको जैसे डेली ही बोला था कि कुछ ना कुछ फैक्ट्स मैं आपको देते चलूंगा, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि ये पेपर बिना फैक्ट्स के तो होगा नहीं क्लियर। ठीक है ना। तो फैक्ट्स में जो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा अभी थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसमें कुछ और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं जिनकी पुस्तकें हैं, उसको फटाफट से लिख लीजिए। एक तो हेडिंग आप लिख लीजिए 19वीं शताब्दी से पूर्व। हमने अभी तक जितने भी इतिहास के पुस्तकें पढ़ी या उसके बारे में चर्चा की है, वो सब हमने औपचारिक इतिहास लेखन जो है, जिसको कि 19वीं शताब्दी के पश्चात माना जाता है, उसके बारे में चर्चा की। ठीक। आज थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दो तीन फैक्ट एक बार लिख लेते हैं 19वीं शताब्दी से पूर्व का जो अनौपचारिक इतिहास लेखन है उसके बारे में, जिसको कि हम व्यवस्थित इतिहास लेखन के अंदर शामिल नहीं करते हैं, वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कोई काल विभाजन की बात की गई है, ना उसमें किसी तरीके के मूल्यांकन या विश्लेषण की बात की गई है, ना उसमें किसी प्रकार की प्रवृत्तियों की बात की गई है। बस केवल और केवल वहां पे क्या है कि रचनाकारों का परिचय और रचनाओं का परिचय मात्र दिया गया है। ठीक है। तो एक तरीके से वृत्त संग्रह के रूप में कह लीजिए या वृत्त के रूप में कह लीजिए, ठीक है, सूचना संग्रह के रूप में कह लीजिए, ये साहित्य लिखे गए हैं, साहित्य इतिहास लिखे गए हैं। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहास। ठीक है। तो इसमें हमें बस नाम और लेखक ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एक आध सवाल कभी कभार पूछे जा सकते हैं इसमें से, या इसका रेफरेंस बार बार आएगा तो हमें मालूम हो कि किसने क्या लिखा। ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व इतिहास ग्रंथ या इतिहास लेखन ऐसे करके लिख सकते हो आप, लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ, ऐसे लिख लीजिए हेडिंग। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए और बताते भी चलिए मुझे, अगर आप लोग को आता है तो फटाफट से, है ना। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये किसने लिखा हुआ है? इन सब पे सवाल देखो बने हुए हैं पहले। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये मैं बेसिकली कलेक्शन कर रहा हूं आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से, कि कुछ भी छूटने ना पाए हमारे से जो इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है फटाफट बताइए। उसके बाद 252 वैष्णवन की वार्ता, इसी राइटर ने भी एक और लिखी क्या, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक। इसके बाद तीसरा मैं आपसे पूछूं, लेखक आप लिखते चलिए चाहे तो बताते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कालिदास हजारा, इसमें हजार कवियों की परिचय और उनके रचनाओं के परिचय दिए गए हैं। तो कालिदास हजारा इसका नाम इसीलिए दिया गया है, लेखक भी इसी नाम से शुरू होते हैं, आपको पूरा नाम बताना है। ठीक है। चौथे नंबर पे रचना लिखते हैं सुषमा। तीन ऑप्शन आपका अब आ रहा है, किस चीज का मैसेज किया था आपने, ये कौन से क्वेश्चन का? भक्तमाल। देखिए एक पुस्तक, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, भक्तमाल की रचना किसने की, ऐसे करके। ठीक है। तो भक्तमाल की रचना किसने की, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कालिदास हजारा भी इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। ठीक है। भक्तमाल बताइए। उसके बाद मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, एक पुस्तक लिख लीजिए आप, ग्रंथ मूल गोसाई चरित। ठीक है। मूल गोसाई चरित लिख लीजिए। 6 नंबर पे आ जाइए, 6 नंबर पे आप लिख लीजिए नामावली। क्या लिखना है आपको? नामावली। 7 नंबर पे आइए, 7 नंबर पे लिखिए भक्ति रत्नाकर। ठीक है। भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर लिखना है। और 8 नंबर पे लिख लीजिएगा आप लोग कवि रत्नमाला। ठीक है। कवि रत्नमाला और कविमाला, अगला लिख लीजिएगा कविमाला। तो 9 पुस्तकें कम से कम आप यहाँ पे लिखिए, कवि रत्नमाला और एक लिख लेंगे हम लोग 9 नंबर पे कवि माला। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ जो कब लिखे गए, ये लिखे गए 19वीं शताब्दी से पूर्व। ठीक है। तो इसका हम वर्ष याद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए काम का नहीं है उतना। ठीक है। क्योंकि इसको हम व्यवस्थित साहित्य इतिहास में शामिल नहीं करते हैं ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ये व्यवस्थित या वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ नहीं है, तो इनका कोई कालक्रम इस तरीके से पूछा जाएगा ऐसा बहुत ही कम संभावना है। हाँ, इसके लेखक जरूर हमें मालूम होने चाहिए। तो चलिए बताइए 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है ये? देखिए दोनों पुस्तकें लिखी हैं किसने? गोसाई गोकुल नाथ ने। किसने लिखी हैं ये? गोसाई गोकुल नाथ ने लिखी हैं। तो याद रखिएगा ये 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी है? गोसाई गोकुल नाथ ने। ठीक। उसके बाद कालिदास हजारा, मैंने कहा था कि कालिदास नाम से ही शुरू होगा, तो इनका नाम पूरा क्या है? कालिदास त्रिवेदी। क्या नाम है इनका? कालिदास त्रिवेदी। ठीक है। कालिदास त्रिवेदी इनका नाम है।
लेखक इनके जो है भक्तमाल आप सबको पता है नाभा दास की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मूल गोसाई चरित की, तो ये वेणु माधव दास की रचना है। वेणु माधव दास, वेणु माधव दास की रचना है, अगर हम बात करेंगे मूल गोसाई चरित की तब। ठीक है। नामावली जो है वो ध्रुवदास की रचना है। नामावली ध्रुवदास की रचना है। और इसमें एक नाम आता है सूदन का भी, है ना, सूदन, ध्रुवदास और सूदन। ठीक है। भक्ति रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना है। माता दीन मिश्र की रचना है भक्ति रत्नाकर, लिख लीजिएगा माता दीन मिश्र। और एक लिख लीजिएगा आप देवी प्रसाद मुंसिफ, कवि रत्नमाला जो है वो देवी प्रसाद मुंसिफ। ये आपको डेली डेली याद करना रहेगा, ऐसे इकट्ठे करोगे बाद में तो फिर नहीं याद होगा कुछ भी। तो आपका क्या होगा काम कि डेली ही इतने जो फैक्ट हम लोग लिखते हैं पुस्तकों के नाम या रचनाकारों के नाम या काल विभाजन या समय उसका, वो आपको जिस दिन जितना पढ़ा उसी दिन याद हो जाए तो सबसे बढ़िया। ठीक है। दो तीन बार रिवाइज कर लेना है ताकि याद रहे चीजें। सुबह सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लिया, शाम को एक बार देख लिया, तो इससे क्या होगा आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा और आपको रिवीजन से ही चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में रहेंगी इमेज के रूप में, है ना। और जब सवाल आएगा सामने तो याद आ जाएंगी चीजें। ठीक। अब बच गया क्या? कविमाला। इसमें लिख लीजिए तुलसी। तुलसी ने लिखा, तुलसीदास जी ने ही, तुलसी मतलब अलग रचनाकार हैं ये बेसिकली माने जाते हैं यदुराय के पुत्र, है ना, यदुराय के पुत्र हैं ये, यदुराय लेखक हैं उनके पुत्र हैं ये। चलिए तो तुलसी लिख लीजिए यदुराय के पुत्र। अगर ऑप्शन आएगा इस तरीके से तो तुलसी चूंकि कंफ्यूजिंग नाम है तो आ सकता है उसमें साथ में। तो ये हो गया आपके 9 पुस्तकें आज की। कुछ और साहित्य इतिहास लेखन की पुस्तकें हैं जो हमने मतलब पढ़नी है, हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सवाल बन सकते हैं उस पे। ये आपका हो जाए तो एक बार बताइए फटाफट। तो कुछ और मैं आपको रचनाएं लिखवाता हूँ, कम से कम 20 हम लोग आज याद रखेंगे। 20 रचनाएं, है ना। तो 9 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 11 आपको साहित्य इतिहास ग्रंथ में और लिखवा देता हूँ जो 19वीं शताब्दी के बाद के हैं। उनमें से काफी कुछ तो आप पढ़ चुके हो, जो नए हैं वो मैं आपको और करवा देता हूँ। पिछली बार भी हमने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, ये सारी पुस्तकें, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदना का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, साहित्य का आदिकाल, ये सारे मैंने करवाए थे आपको। हो गया सबका ये डन। अच्छा चलो एक बारी पिछली वाली क्लास का पूछूं मैं आपसे, याद है आप लोगों को या बस ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग? बताइए जल्दी से, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये आपने बताया सरल इतिहास का ना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपने बताया विश्वनाथ त्रिपाठी, बहुत बढ़िया है। बच्चन सिंह ने दूसरा इतिहास लिखा है, एकदम करेक्ट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने, बहुत बढ़िया। संगीता। और सवाल अगर मान लीजिए मैं पूछूं, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसने लिखा है? कोई भी बताना चाहे फटाफट से। हिंदी साहित्य और संवेदना, अब देखो फिजिकल क्लास में तो मैं याद करवाता हूँ आपको खुद से, अब इस तरीके से जब मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग बताओगे तो पता चलता जाएगा। संगीता ने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन से वाले का कहा आपने? आपने कहा हिंदी साहित्य का आदिकाल के बारे में, बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के बारे में बिल्कुल ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। अब जो मैंने पूछा आप सबसे, एक बार पूछता हूँ, बताइएगा सब लोग, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास किसका, किसकी पुस्तक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, बहुत बढ़िया सुमन। और मीना, दोनों लोग का सही आंसर है, और संगीता आपका भी है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का आंसर का हो जाएगा क्या? साहित्य और संवेदना का इतिहास। अच्छा इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो मैंने आपको याद करवाया था वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। ठीक है, याद रखना है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बिल्कुल ठीक है मीना, गणपत चंद्र गुप्त। सुमन आपका भी करेक्ट है, संगीता आपका भी ठीक है। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को याद तो है इसका मतलब। ठीक है, और उसके पहले आपने पढ़ा ही हुआ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है?
ये भी बता दो। आलोचनात्मक इतिहास, तो ध्यान रखना है आलोचनात्मक इतिहास पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास अगर पूछेगा तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा हो गया, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हो गया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के आंसर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। ठीक, ऐसे याद करते रहना है तो हमारे लिए ये भारी नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तो ये क्या है कि है जो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि भी हमें फैक्ट पे जाना पड़ेगा, तथ्य याद रखने पड़ेंगे, तभी हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और अभी जब आपको एनवीएस के मैं सारे पेपर डिस्कस करूंगा धीरे धीरे ना, आज मैंने 7-8 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, बाकी आप देखोगे तो गद्य के अंदर भी सीधे सीधे रचनाएं पूछी हुई हैं, एक दो पंक्तियां पूछी हुई हैं कि किसकी है किसकी नहीं है, रिपोर्टाज पे सवाल पूछे हुए हैं, आत्मकथा पे पूछे हुए हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग जब सब चीजें कवर करेंगे तो आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। चलिए, तो 11 कम से कम और पुस्तकें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा वो साहित्य इतिहास लेखन वाला पार्ट जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो कम से कम, क्योंकि कहीं ना कहीं से सवाल बनते रहते हैं। अब देखो, हिंदी कोविद रत्नमाला एक पुस्तक लिखिए आप, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये 19वीं शताब्दी के पूर्व नहीं है, ये 19वीं शताब्दी के बाद के इतिहास की बात है। 19वीं शताब्दी के बाद की इतिहास की बात है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बाद का है ना, जो औपचारिक इतिहास लेखन है उसकी हम बात कर रहे हैं, अनौपचारिक की नहीं कर रहे हैं। अनौपचारिक की हो गई जो 19वीं शताब्दी के पहले है, औपचारिक इतिहास लेखन की हम बात यहाँ पे करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, हिंदी यहाँ पे लिखिए, ग्रामर भी करेंगे, हाँ ग्रामर भी करेंगे ना, क्योंकि आएगा ग्रामर, और जनरल हिंदी में भी पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे अलंकार वगैरह हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जनरल हिंदी में अलंकार और जो चीजें हैं हमारी, अलंकार हो गया, रस हो गया, वो बहुत ही बेसिक्स लेवल पे हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में भी पढ़ के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है पूछ दे डिटेल में। इस वाले पेपर में तो नहीं पूछा है, बहुत बेसिक पूछा है, लेकिन कहीं कहीं पूछ भी सकता है ना। तो बेसिकली काव्य शास्त्र के अंदर जब हम पढ़ेंगे अलंकार रस के बारे में, अलंकार के बारे में, तो जितने भी हमारे काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं, ठीक है, उनकी हम यहाँ पे, जैसे अभिनव गुप्त हो गए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, भरत मुनि हो गए, इन सब की बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हिंदी कोविद रत्नमाला, तो लिख लीजिए हिंदी कोविद रत्नमाला। अब यहाँ पे आप अपने से अगर बता सकते हैं उत्तर तो बताइए, मैं पहले रचनाएं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपसे लेखक, आप तब तक सोचिए। कविता कौमुदी, अच्छा इसमें वर्ष भी लिखते चलेंगे हम लोग ना। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला का जो वर्ष होगा आई थिंक कितना है, 1909 है शायद, 1909 होगा है ना, 1909 होगा। और इसके लेखक कौन होंगे, श्याम सुंदर दास हैं, लिख ही लेते हैं यहाँ पे, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक, दूसरा लिखिएगा, दूसरा पुस्तक लिखिएगा आप, कविता कौमुदी 1917, कविता कौमुदी, ये रचना हो जाएगी आपकी 1917 की, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, राम नरेश त्रिपाठी। ठंडा पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल बोल दो दे दे, है ना। इसमें लिख लीजिएगा राम नरेश त्रिपाठी, 1917, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी लिख लेंगे इसमें। इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए आप इसमें, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1917 में ही है। अ स्केच ऑफ, इंग्लिश में लिखी गई, एक तरीके अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, एडविन ग्रिप्स के द्वारा लिखी गई है 1917 में, तो आप लिख लीजिएगा 1917, एडविन ग्रिप्स, 1917 में ही लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है, तो एडविन ग्रिप्स के द्वारा। ठीक है, ये चार, चौथी लिख लेते हैं पुस्तक यहाँ पे, व्याकरण, ये हिंदी इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में।
या फोर्थ में ऐसे लिखिए आप, हिंदी साहित्य विमर्श पहले लिख लीजिए, हिंदी साहित्य विमर्श पहले लिख लीजिए, हिंदी साहित्य विमर्श, ये पूछा गया है DSSB में सवाल, हिंदी साहित्य विमर्श, DSSB पीजीटी में पूछा गया सवाल है ये, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पन्नालाल पदुमलाल बख्शी, ठीक है। 1923 इसका रचना काल, काल या रचना वर्ष हो गया, और लिखा किसने इसको, तो पन्नालाल पदुमलाल बख्शी, ठीक है, पन्नालाल पदुमलाल बख्शी। सुषमा नीचे लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, नीचे तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं अभी, पीछे का मैसेज आया होगा आपका, है ना। हम्म, नीचे नहीं लिखूंगा मैं, ध्यान रखूंगा, है ना, अगर आपका नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे नहीं लिखूंगा ज्यादा, ये ध्यान रखूंगा, ठीक। और थोड़ा इधर का बोर्ड यूज कर लूंगा आगे से। चलिए फिफ्थ लिखिए आप, हिंदी साहित्य विमर्श हो ही गया आपका, उसके बाद लिख लीजिए ब्रज माधुरी सार, ये किसने लिखा है, 1923 की रचना है, ये भी देखिए, ब्रज माधुरी सार जो है ये भी 1923 की रचना है, ये कोई बताए किसने लिखा हुआ है, ये भी 1923 में लिखा गया है, वियोगी हरि के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है ये, वियोगी हरि, ठीक, वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया है 1923 में, ठीक है। 6 नंबर पे लिख लीजिए हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास की रचना है, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है, श्याम सुंदर दास की रचना है, 1924 में लिखी गई है, 1924 याद रखेंगे, क्रम में चल रहे हैं हम लोग, श्याम सुंदर दास, ठीक। 7 9 रचनाएं खाली लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे अगली क्लास के लिए, ठीक है। इसमें लिखिए हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, ये भी सेम, यानी कि श्याम सुंदर दास ने ही लिखी है, हिंदी भाषा और साहित्य, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास की लिखी हुई है। नेक्स्ट लिख लीजिए हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये किसने लिखा हुआ है और कब लिखा हुआ है, कोई बताए। 1930 के ही रचना है, सूर्यकांत शास्त्री की, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका, सुषमा किसका, कौन सा पूछ रहे हो। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका, कौन सा सवाल पूछ रहे हो आप, आपका मैसेज शायद डिले आ रहा है बहुत, है ना कुछ। यहाँ पे हमने लिखा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, है ना, अभी जो लिखा 8वीं पुस्तक, और ये हो जाएगी रचना किसकी, ये हो जाएगी सूर्यकांत शास्त्री की, 1930 में ही लिखी गई है सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा, ठीक है, सूर्यकांत शास्त्री लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक और लिख लेते हैं लास्ट 9 नंबर पे, तो 20 हो जाएंगी रचनाएं आपके लिए आज भी याद रखने को, 20 ग्रंथ या 20 नाम आपको याद रखने के लिए आज भी हो जाएंगे काम में, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, ये लिख लीजिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल का, एक ही नाम से कई लोग लिख चुके हैं, जैसे देखो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, ठीक है, नागेंद्र ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको वर्ष से अलग 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 करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1931 ही होगा ना, हाँ 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर, ये भी पूछा जाता है कई बारी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो अब ध्यान रखेंगे आप, ये भी शुक्ल जी हैं लेकिन इनका टाइटल नेम आ जाएगा रसाल, है ना, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल आ जाएगा, और इनकी रचना का वर्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। अदरवाइज हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है। तो ये आप लोग कर लीजिए फटाफट,
संगीता ये कर चुके हैं हम लोग, सारा थोड़ी किया होगा, एक किया होगा ना हमने कोई, ये सारा कर लिया है मेरे ख्याल से, सारा तो नहीं किया होगा ये, बताएं आप लोग। ये पूरा कर लिया था आपने या इसमें से कुछ किया था? एक ही किया होगा ना, हाँ बिल्कुल, ये वाला किया होगा हमने, हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास का जो है वो किया होगा। ठीक है, बाकी तो नया है सारा आपके लिए, तो उसकी भरपाई कर लें, एक और कर लीजिए, एक और पुस्तक कर लीजिए आप, चलिए आपका मन है तो। ठीक है, इंद्रनाथ मदान की पुस्तक है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, या खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिख लीजिए, ब्रज रत्न दास की है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, एक अलग लिख लीजिए आप, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब कि जब से खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा गया तब से हिंदी साहित्य का क्या इतिहास है, उस चीज की चर्चा इसमें की गई है, हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इसकी रचना वर्ष जो होगा इसका 1941 हो जाएगा, ब्रज रत्न दास के द्वारा लिखी गई है, 1941 में, किसके द्वारा? ब्रज रत्न दास। ठीक, तो अब हो गया नया हमारे पास 20 पुस्तकों का नाम, फर्स्ट क्लास, इसको आप याद करिए फटाफट से, एक बार देख लीजिए, सारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आप लिखिए अ हिस्ट्री ऑफ, हिंदी में ही लिख लेते हैं ना, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसके लेखक हो जाएंगे आपके एफ ई के। अब इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देखो ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, है ना, एफ ई के लिखेंगे हम लोग कैसे, तो लिखेंगे के ई ए वाई, है ना, के ई ए वाई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे तो के ही, लेकिन एफ ई के का मतलब के ई ए वाई यहाँ पे आ जाएगा, यही चेक करना था मुझे, है ना। तो हो गया आपके पास ये, काफी जल्दी से बता दीजिए, हो जाए ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है यहाँ तक हमने कर लिया है, कुछ और रचनाएं मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास पे लिखवाऊंगा, कम से कम मान के चलो कि 15-17 के आसपास और ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं जो कभी न कभार पूछे गए हैं एग्जाम्स में अलग अलग। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि एक ही दिन में भारी बोझ ना हो आपके ऊपर। ठीक,